डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे NSC मीन्स एन स्मार्ट क्लास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 NCERT मैथ, जिसका पार्ट 5 जो है तो आज हम सॉल्व करेंगे। ये जो है तो प्रश्नावली 1.1 का है, जिसमें हम प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 11 तक के सभी सवालों को हल करेंगे। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आपके सामने ये प्रश्न दिया गया है, क्या है कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणे है, फिर छोटा कोष्टक है 6 × 4/3 को, फिर दिया है छोटा कोष्टक 1/3 × 6 फिर गुणे 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। हमें ये बताना है कि ये जो सवाल दिया गया है तो उसमें किस प्रॉपर्टीज का जो है तो यूज किया गया है, उस प्रॉपर्टीज का हमें जो है तो नाम लिखना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज जो है तो इसमें प्रयोग की गई है। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो है तो ऑल प्रॉपर्टीज जैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीज़न के बारे में बता दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं उसका लिंक जो है तो अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे। तो आइए इसको हम जो है तो हल करते हैं। तो यहाँ जैसे ये लिखा है कि 1/3 गुणे, फिर छोटा कोष्टक है और लिखा है 6 × 4/3। मान लीजिए इसको हम इस तरह लिख लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए मान लीजिए फर्स्ट रेशनल नंबर है, सेकंड है, ये थर्ड है। पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या है और तीसरी परिमेय संख्या। उसी तरह इधर भी है, ये पहली, दूसरी और तीसरी। तो यहाँ क्या किया गया है, यहाँ सबसे पहले दूसरी और तीसरी को जो है तो गुणा किया गया है, और यहाँ क्या किया गया है कि तीसरी को छोड़ दिया गया है और पहली और दूसरी को जो है तो गुणा किया गया है। तो मैंने प्रॉपर्टीज़ में आपको जो है तो बताया था कि यदि मान लीजिए हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स हैं, कितनी, कौन कौन सी, A, B एंड C, 3 परिमेय संख्याएं हैं। इधर भी हम ले लेते हैं A × B और × C। तो इसमें से यदि मान लीजिए जैसे कि ये दिया है, पहली को हम छोड़ दें, दूसरी और तीसरी को पहले हम हल करें और जितना आए उसका हम पहली के साथ क्या कर दें, गुणा कर दें, और इधर क्या करें, पहली और दूसरी का गुणा करें और जितना आए उसका तीसरी के साथ गुणा करें। तो इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू मीन्स LHS एंड जो है तो RHS दोनों जो है तो इक्वल रहेगा, समान रहेगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाएगी, इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। कौन सी बोलते हैं, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। ये कौन सी प्रॉपर्टीज है, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म। तो इसमें बस यही बताना था कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज जो है तो यूज की गई है। तो कौन सी प्रॉपर्टीज है, गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म, क्योंकि गुणात्मक साहचर्य गुणधर्म का जो है तो इसको जो है तो इसी तरह जो है तो इंडिकेट जो है तो किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद जो है तो हम आपको प्रश्न 8 जो है तो सॉल्व करके बताते हैं।
अब है प्रश्न 8 नंबर, क्या है देखिए, क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। हमें क्या बताना है कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों है या कि क्यों नहीं है, ये हमें जो है तो कन्फर्म जो है तो करना है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का जो है तो गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, 1/a होता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या, जैसे कि हम a लेते हैं, तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है तो 1/a होता है। कितना होता है, 1/a। तो गुणात्मक प्रतिलोम वो तभी कहलाएगा जबकि उसकी वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। किसकी बराबर हो, 1 के। मतलब 1/a जो है तो a का गुणात्मक प्रतिलोम तभी कहलाएगा जब इसकी वैल्यू जो है गुणा करने में जो है तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आनी चाहिए, 1 के बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि a का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है, 1/a होता है। यदि कब होता है 1/a, जब a गुणे 1/a की जो है तो वैल्यू किसके बराबर हो, 1 के बराबर हो। किसके बराबर हो, 1 के बराबर। मतलब ये है कि किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम या कि तभी माना जाएगा जब उसकी वैल्यू जो है तो गुणा करने पर उसकी और उसके गुणात्मक प्रतिलोम की गुणा करने पर जो है तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ हमने ये लिख दिया कि चूँकि हम जानते हैं कि a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होता है यदि a गुणे 1/a बराबर 1 के। ठीक इसी प्रकार हम इसको लिखते हैं, ये कितना है, 8/9। बताना था कि क्या -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ गुणा करते हैं मान लीजिए, इसलिए 8/9 को जो है तो हम गुणा किसके साथ करते हैं, -1 सही 1/8 के साथ जो है तो हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ ये तो 8/9 ही रहेगा और ये हो जाएगा गुणे 8 एकम 8 और 1 9, -9/8 कितना हो जाएगा, -9/8। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया और ये से ये कट गया, तो यहाँ 1 आ गया और यहाँ भी 1 आ गया। 8 एकम 8 और 9 एकम 9, तो कितना आ गया, 1 एकम 1, -1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया। जबकि मैंने बताया कि किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम तभी माना जाता है जबकि उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो यहाँ देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, -1 के बराबर। अतः हम लिख सकते हैं कि गुणनफल 1 नहीं है। गुणनफल 1 नहीं है, अतः 8/9 -1 सही 1/8 का
गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। -1 सही 1/8 गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ये हो गया। तो ये आपको जो है तो प्रश्न 8 जो है तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों का गुणनफल जो है तो 1 के बराबर नहीं है। क्या रहा है? हाँ, -1, जबकि दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। इसलिए मैंने लिख दिया कि अतः गुणनफल 1 नहीं है। यहाँ लिखेंगे गुणनफल 1 नहीं है, अतः 8/9 गुणनफल 1 नहीं है, अतः 8/9 -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। अब है प्रश्न नंबर 9, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? हमें यह बताना है कि क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है तो 0.3 है, क्यों है अथवा क्यों नहीं है, ये हमें रीज़न बताना है। तो इसे हम हल करते हैं। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि चूँकि A का जो है तो गुणात्मक प्रतिलोम, A का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होता है? 1/A होता है। A होता है। कब होता है? यदि A को हम 1/A के साथ क्या करें? गुणा करें, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो? 1 के बराबर हो। A का गुणात्मक प्रतिलोम 1/A ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि A का गुणात्मक प्रतिलोम 1/A होता है यदि A को हम जो है तो 1/A के साथ गुणा करें तो उसका मान 1 के बराबर हो। ठीक इसी प्रकार इसे जो है तो जानने के लिए कि 0.3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है, हम यहाँ क्या लिखते हैं? इसलिए लिख लेते हैं 0.3 और गुणे 3 सही 1/3 करते हैं और देखते हैं कि क्या ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं। तो पहले देखिए 0.3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब इसका दशमलव हटाएंगे, क्या हटाएंगे? दशमलव। तो ये देखिए दशांश में है, क्योंकि दशमलव कहाँ है? ये दशांश माना जाएगा। यहाँ दशमलव के नीचे ऐसा मान के चलिए 3/दशमलव के नीचे 1 रख देंगे और इसके बाद 1 अंक है तो हम 1 0 लगा देंगे, मतलब इसका दशमलव हटाएंगे 3/10 इसको हम राइट कर देंगे। और इसको जो है तो हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 त्रिकाई 9 1 10 हो जाएगा, 10 और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 10 कट गया और 3 से ये कट गया, 3 एकम 3, तो बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। तो यदि 1 आ जाए तो हम यही मानेंगे कि जो है तो 0.3 जो है तो इसका जो है तो गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर जो है वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही, इसका मान 1 आ रहा। हम लिख देंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक, या कि सीधे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। यहाँ हम क्या कर देंगे, देखिए इसको हमने गुणा किया तो इसका मान 1 के बराबर आया, इसलिए लिख दिए कि अतः 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अगर 1 नहीं आता तो यही मानते कि नहीं है, लेकिन 1 आ रहा इसलिए हम यहाँ लिख दिए। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है तो आपको प्रश्न 10 और प्रश्न 11 जो है तो आपको बताते हैं। अब है, लिखिए, पहला नंबर है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। पहला क्या बताना है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखना है जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा क्या है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है, ये बताना है। तीसरा हमें बताना है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। क्या है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के जो है तो समान है, ये हमें जो है तो बताना है। तो हम इसी में जो है तो इसे बता देते हैं और यहाँ आपको अलग से जो है तो समझा देंगे। जैसे कि दिया है, फर्स्ट नंबर हम देखते हैं कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए, अगर हम बात करें जीरो की, किसकी बात करें, जीरो की, तो जीरो को मान लीजिए हम क्या लिख लेते हैं, जीरो को हम 0/1 तो लिख सकते हैं, जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं। परिमेय संख्या में इसको हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि इसको यदि हम व्युत्क्रम में लिखें तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1/0। जबकि जीरो एक ऐसी जो है तो संख्या होती है कि यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो परिभाषित माना ही नहीं जाता है। मतलब सीधे ये रहता है कि अगर क्यू जो है तो इक्वल यदि 0 रहता है, हर जो है यदि 0 के बराबर रहता है तो वो परिमेय संख्या मानी ही नहीं जाती है। यहाँ यदि हम 1 का जो है तो 0 से भाग देंगे तो ये परिभाषित ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि 0 का जो है तो व्युत्क्रम होता ही नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं उत्तर में इसका उत्तर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। क्या बोल देंगे इसका उत्तर कि 0 होगा। ये हो गया। अब परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान नहीं है, कौन सी संख्याएं, यहाँ है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान नहीं है। तो मान लीजिए यदि हम बात करते हैं 1 की, किसकी बात करते हैं, 1 की, तो 1 को हम मान लीजिए 1/1 लिख सकते हैं। और इसका यदि हम क्या करें, व्युत्क्रम निकालें, क्या निकालें, व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम का मतलब अंश हर जो है तो बदल देंगे, हर को अंश में, अंश को हर में। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, व्युत्क्रम लिखेंगे तो 1/1 हो जाएगा। मतलब कोई डिफरेंस नहीं होगा, वही रहेगा। क्या रहेगा, वही। मतलब 1/1 को यदि हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो भी 1/1 रहेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। क्या होगा, 1 का व्युत्क्रम 1। तो 1 तो हमको आंसर मिल गया कि 1 हो गया। क्या हो गया, 1। अब इसी तरह हम -1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, -1 की। मान लीजिए हम यहाँ -1 लिखते हैं, -1 को हम -1/1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1/1। और यदि हम इसका व्युत्क्रम लिखें तो 1 ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। लेकिन व्युत्क्रम में ये होता है कि चिन्ह जो है तो चिन्ह हर में नहीं जाता है, चिन्ह अंश में ही रहता है। कहाँ रहता है, अंश में ही। तो इसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा -1/1। ऐसे जो है तो इसे हम राइट करेंगे। तो इसमें भी जो है तो कोई डिफरेंस नहीं होगा। मतलब ये भी कह सकते हैं कि -1/1 का जो है तो व्युत्क्रम -1/1 होगा। तो
एक हर में रहता है तो एक चाहे हम लिखे चाहे ना लिखे, तो हम कह सकते हैं कि -1 का भी व्युत्क्रम जो है तो -1 ही होगा जो कि समान है। तो यहाँ दो जो हैं तो इसके आंसर आ जाएंगे 1 1 और 1 -1। मतलब 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम जो है तो समान ही रहता है। 1 का व्युत्क्रम 1 ही और -1 का व्युत्क्रम -1 ही रहता है। अब तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। क्या है? परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो मान लीजिए हम 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0 की बात करते हैं। तो 0 एक ऐसी संख्या होती है, 0 जो है तो एक ऐसी परिमेय संख्या होती है, ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि 0 को 0/1 लिखा जा सकता है, जहाँ की हर जो है तो मतलब Q जो है तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो 0 भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ बोला क्या है कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान नहीं है। तो 0 एक ऐसी परिमेय संख्या होती है ना तो जिसमें माइनस का चिन्ह रहता, ना तो प्लस का चिन्ह रहता, ना तो ये धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है। सो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है तो 0 ही है। कौन सी? 0, क्योंकि 0 जो है तो ना तो धनात्मक होती ना तो ऋणात्मक, अर्थात 0 का जो ऋणात्मक लिखेंगे तो 0 का ऋणात्मक कितना कहलाएगा? 0 ही कहलाएगा। कितना कहलाएगा? 0 ही कहलाएगा। तो यहाँ हम उत्तर में लिख सकते हैं कि 0 एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका ऋणात्मक जो है तो 0 ही होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने जो है तो लास्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या दिया गया है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला नंबर है 0 का व्युत्क्रम जो है तो रिक्त स्थान है। दूसरा है संख्याएं रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम फिर रिक्त स्थान है। 1/x जहाँ x नॉट इक्वल हो 0 के का व्युत्क्रम रिक्त स्थान दिया है। फिर 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा रिक्त स्थान है और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम यहाँ रिक्त स्थान दिया है। तो चलिए रिक्त स्थानों की जो है तो पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर आते हैं, फर्स्ट नंबर पर 0 का व्युत्क्रम। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि मान लीजिए 0 है, क्या है? 0 है और 0 को हम क्या लिखते हैं? 0/1। और यदि हम इसके व्युत्क्रम की बात करें तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/0 जो कि परिभाषित नहीं है। मतलब ये कह सकते हैं कि 0 का जो है तो व्युत्क्रम नहीं होता है। तो पहले नंबर में हम लिख देंगे कि 0 का व्युत्क्रम नहीं है। दूसरा है संख्याएं, फिर यहाँ खाली स्थान है तथा खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो मैंने आपको 1 और -1 के बारे में बताया था कि 1 को हम 1/1 तो इसका व्युत्क्रम कितना कहलाएगा? 1/1 ही कहलाएगा। मतलब इसका व्युत्क्रम 1 ही होगा, 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा। इसी तरह -1 की बात करें तो -1 को हम -1/1 लिखेंगे और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा -1/1। मतलब -1 का व्युत्क्रम जो है तो -1 ही होगा। तो यहाँ जो है तो हम 1 और -1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 तथा -1। मतलब संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम हैं। 1 तथा -1 एक ऐसी संख्याएं हैं जो कि स्वयं के व्युत्क्रम हैं। यहाँ है -5 का व्युत्क्रम। तो मान लीजिए -5 है, -5 को हम 5/1 लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में। तो इसका यदि हम व्युत्क्रम निकालें तो 1 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा, चिन्ह ऊपर ही रहेगा, -1/5। तो -5 का व्युत्क्रम कितना कहला जाएगा? -1/5 ये हो गया। चौथा नंबर है 1/x जहाँ x बराबर नहीं है 0 के, मतलब x 0 के बराबर नहीं है का व्युत्क्रम होगा। तो 1/x इसको हम अंश और इसका बदल देंगे, हर जो है तो अंश में कर देंगे और अंश जो है तो हर में कर देंगे। तो x/1 कहला जाएगा।
मीन्स जो है तो यहाँ x आ जाएगा। तो 1/x, जहाँ x बराबर नहीं 0 का व्युत्क्रम x होगा। x/1 लिखेंगे तो 1 लिखिए, चाहे ना लिखिए, मतलब x लिख देंगे। 5वां नंबर है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ठीक है, कोई भी यदि हम दो परिमेय संख्याएं लेते हैं, क्या लेते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय ही होता है। कोई भी यदि आप दो परिमेय संख्या लेंगे, है ना, जैसे कि मान लीजिए हम 1/2 लिए, ये मैंने आपको प्रॉपर्टीज में बताया था समवृत्त के अंतर्गत, है ना, और यहाँ हम मान लीजिए ये ले लिए, इनको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 5 दूनी 10, ये भी एक परिमेय संख्या है ना। तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या ही है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हो गया। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है, क्या होता है, धनात्मक ही होता है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम सदैव धनात्मक होता है। इसको आप करके भी देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास -5 है, ऋणात्मक संख्या है, -5 को हम -5/1 जैसे कि यहाँ था, तो इसका यदि हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो -1/5 कहला जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे और माइनस का चिन्ह ऊपर ही रहेगा। तो देखिए ऋणात्मक परिमेय संख्या थी तो इसका व्युत्क्रम ऋणात्मक ही आया। ठीक इसी को यदि हम धनात्मक लेते हैं, 5/1 है और इसका हम व्युत्क्रम निकालें तो इसका व्युत्क्रम 1/5 मतलब धनात्मक ही होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक जो है तो है, या धनात्मक होता है। तो आई होप जो है तो आपको ये रिक्त स्थान जो है तो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे इसी तरह के नए नए वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।